मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं एंकर ली उस स्टॉकर को देखने जाता है और फिर एंकर ली ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है, पर उसका दोस्त उसे कहता है कि ये सब उसका वहम है, क्योंकि सियोनी का स्टोकर 8 साल से उस जेल में बंद है। तब एंकर ली कहता है कि 8 साल पहले उसे भी यही लगा था कि ये सब उसका वहम है, और अगर वो तभी चीजों को सीरियसली ले लेता तो शायद सियोनी आज उसके साथ होती। और फिर हम एंकर ली की याद देखते हैं। जिसमें वो स्टोकर हमेशा सियोनी के आसपास ही रहता था। तब एंकर ली कहता है और अगर वो इन सब चीजों को इत्तेफाक ना समझता तो आज सियोनी जिंदा होती, और एंकर ली भी सियोनी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। एंकर ली कहता है कि अगर हाजिन के साथ ऐसा हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं हाजिन को, जो अपनी इयररिंग्स ढूंढ रही थी, और तभी एंकर ली भी उसके घर के बाहर आ जाता है और वो हाजिन के घर के बाहर के एरिया को चेक करता है, और तभी हाजिन भी बाहर आ जाती है। और फिर वो दोनों हाजिन की अगली मूवी के डायरेक्टर और राइटर के साथ डिनर करने जाते हैं। और जब एंकर ली वॉशरूम जाता है तब वो राइटर हाजिन की बेइज्जती करता है। वो कहता है कि हाजिन इस ड्रामा के लायक नहीं है, और उसे लगता है कि ये रोल हाजिन को एंकर ली की वजह से ही मिला है, और हाजिन को भी इस ड्रामा के लिए मना कर देना चाहिए। पर एंकर ली उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो उस डायरेक्टर से सीधा पूछता है कि क्या उसने हाजिन को वो रोल एंकर ली की वजह से दिया है। जब एंकर ली और हाजिन घर जाते हैं तब हाजिन एंकर ली से एक बियर कैन लाने को कहती है, और फिर वो कार से बाहर जाकर बैठ जाती है और एंकर ली भी उसके साथ बैठ जाता है। फिर हाजिन एंकर ली से पूछती है कि क्या उसने उसकी और डायरेक्टर की बातें सुन ली थी। तब एंकर ली हाजिन को समझाता है कि उसे उस डायरेक्टर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उसे सच में वो ड्रामा पसंद है और उसे खुद पर भरोसा है तो उसे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तभी हाजिन एंकर ली को किस कर देती है, और एंकर ली हाजिन से कहता है कि उन दोनों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसे एंकर ली से ज्यादा पछताना पड़ेगा। और फिर हाजिन अपने घर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंकर ली का दोस्त उससे मिलने आता है और हाजिन भी वहीं पर होती है। जब हाजिन एंकर ली और उसके दोस्त को एक साथ देखती है तब वो उससे पूछती है कि वो एंकर ली को कैसे जानता है, और वो हाजिन को बताता है कि वो और एंकर ली दोनों बचपन के दोस्त हैं। तब हाजिन एंकर ली को बताती है कि एंकर ली का दोस्त ही उसका डॉक्टर था और उसने हाजिन का 2 साल तक इलाज किया था, और उसके ठीक होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। फिर हाजिन एंकर ली से अकेले में बात करती है
और वो एंकरली से पूछती है कि क्या उसे उसकी मेमोरी और उसके दोस्त से उसके इलाज के बारे में पता था, और क्या वो उस पर तरस खाकर उसकी हेल्प कर रहा था। फिर हाजिन एंकरली के दोस्त को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे बताती है कि वो एंकरली को पसंद करती है, पर एंकरली उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता और अब उसे उसकी वजह भी पता चल गई है। हाजिन उसे बताती है कि जब वो उसका इलाज कर रहा था तब उसने अपने दोस्त के बारे में उसे बताया था, जो अपनी यादों को भुला नहीं पाता था। और हाजिन को पता चल गया है कि वो उस वक्त एंकरली के बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि एंकरली अपनी गर्लफ्रेंड की यादों को भुला नहीं पाता और इसीलिए वो हाजिन की फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंकरली का दोस्त उसे फोन करके बात करने के लिए बुलाता है। वो एंकरली को बता देता है कि हाजिन को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है, क्योंकि जब वो हाजिन का इलाज कर रहा था तब उसने हाजिन को एंकरली के बारे में बताया था, पर हाजिन को वो बात अभी तक याद है। और एंकरली उससे पूछता है उसने हाजिन को उसकी मेमोरी लॉस होने का क्या कारण बताया है, और वो एंकरली को बताता है कि एक बार हाजिन का मोटर बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और हाजिन को भी यही लगता है कि उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंकरली हाजिन की बहन को फोन करता है और उससे उसके घर के बाहर लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। तब हाजिन की बहन उसके ड्राइवर को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए भेजती है, पर जब वो ड्राइवर वो फुटेज देखता है तब वो देखता है कि उसमें वही था, क्योंकि वो कैमरे के बारे में भूल गया था और वो अपनी फुटेज को डिलीट कर देता है। और जब हाजिन की बहन उसे फोन करती है तो वो उसे कहता है कि वो कैमरा पहले से खराब था और उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं जब हाजिन अपने घर जा रही होती है तब उसके पास उसके डायरेक्टर का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब हाजिन उसके घर जाती है तो वो देखती है कि वहां उसकी काफी सारी फोटो लगी हुई थी और फिर वो डायरेक्टर हाजिन को एक मूवी ऑफर करता है जिसमें उसे मेन लीड का रोल प्ले करना था, पर हाजिन डायरेक्टर को मना कर देती है और वो उसे कहती है कि उसने पहले ही एक न्यू ड्रामा को चूज कर लिया है। तब वो हाजिन से कहता है कि अभी उसने अपने न्यू ड्रामा का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और वो उसकी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ सकती है, पर हाजिन उसे कहती है कि वो ड्रामा उसे पसंद है और वो ड्रामा करना चाहती है। तब वो डायरेक्टर गुस्से में हाजिन का हाथ पकड़ लेता है। तभी हाजिन की बहन वहां आ जाती है। उसकी बहन को देखकर वो चौंक जाता है और हाजिन का हाथ छोड़ देता है। और जब हाजिन वहां से चली जाती है तब हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर गुस्से में अपनी स्क्रिप्ट हाजिन के फोटो पर मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंकरली की मोम उससे मिलने आती है और हाजिन को वहां देखकर वो उसे भी डिनर के लिए इनवाइट करती है। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब एंकरली दोबारा अपनी मोम से पूछता है कि क्या वो बीमार है, पर उसकी मोम उसे कहती है
कि वो बाद में उसे सब कुछ बता देगी। और जब वो तीनों डिनर करके जाने लगते हैं तब एंकर ली की मॉम उसे हाजिन के साथ अपनी फोटो लेने को कहती है। तब एंकर ली उन दोनों की फोटो खींचता है। फिर वो तीनों साथ में एक फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद हम एंकर ली की मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हाजिन एंकर ली की कंपनी में आई थी और वो वहां पर अपने न्यूज एंकर के रोल के लिए ट्रेनिंग लेने आई थी। जब एंकर ली घर जाने लगता है तब वो हाजिन को खड़ा हुआ देखता है और एंकर ली हाजिन को लिफ्ट देने के लिए कहता है, पर हाजिन कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाना है। तब एंकर ली उसे लिफ्ट दे देता है। पर जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब एंकर ली अपने फादर को वहां देखता है। और जब वो अपने फादर के पीछे जाता है तब वो देखता है कि वहां उसकी मॉम की फोटो लगी हुई थी। और यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।